और बढ़ते आगे आपको बता दें इंदौर से एक बड़ी खबर, जहां इंदौर जिला विशेष न्यायाधीश कोर्ट में दायर परिवाद में एक बड़ा फैसला हुआ। साल 2018 में नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी ने एक महिला के दोनों पैरों को कुचल डाला था। कोर्ट ने बीमा कंपनी को 37,90,000 रुपए पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट का यह फैसला परिवार के पक्ष में जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीमा कंपनी का क्या रुख था, जब इंदौर जिला विशेष न्यायाधीश कोर्ट में परिवाद दाखिल करना पड़ा और नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ी से महिला के दोनों पैर कुचला गए थे। और इस हादसे में बीमा कंपनी की तरफ से आनाकानी की जा रही थी और बीमा कंपनी के खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया था, क्या शिकायतें थी। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, क्या प्रॉब्लम क्या थी, आखिर क्यों ये परिवाद दायर करना पड़ा पीड़ित पक्ष को? चूंकि बीमा इंसान इसीलिए कराता है कि मुश्किल वक्त में उसके लिए कुछ सहारा रहेगा, इसीलिए वो वक्त पर प्रीमियम जमा करता है। तो ये कोर्ट कैसे पहुंचा मामला? देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है साल 2018 का है। मूसाखेड़ी चौराहे पर रोड को क्रॉस करते समय नगर निगम की जो कचरा गाड़ी, जो ट्रक है, वो उसने टक्कर मारी थी और जो पिछला पहिया है नगर निगम के कचरा वाहन का, वो उनके पैर से होकर निकल गया था। यानी दोनों पैर उनके खराब हो गए थे। वो नौकरी करती थी। इसके बाद जब पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा तो नगर निगम की तरफ से उस वक्त ये कहा गया था कि जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ वो गाड़ी नगर निगम की नहीं है। उसके बाद से पूरे मामले की छानबीन की जा रही थी, पूरे मामले की जांच चल रही थी। और उसके बाद परिवार जब परेशान हो गया तो परिवार ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट में परिवार लगाया गया और अब कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है 37,90,000 रुपए बीमा कंपनी को सबसे पहले जो पीड़ित है निर्मला बाई, उनको देना होगा और उसके बाद वो नगर निगम और जो ट्रक का ड्राइवर था उस वक्त का, उससे वो पैसे वसूलेगी। यानी सबसे पहले तो आपको राहत स्वरूप 37,90,000 रुपए की जो राशि है वो सबसे पहले आपको पीड़ित महिला को देना होगा। वो देने के बाद ही आप नगर निगम और जो नगर निगम कचरा वाहन का ट्रक ड्राइवर, आप उससे वसूलते रहिए। कोर्ट ने आदेश लिखा है कि बकायदा आप उससे पैसे वसूल सकते हैं। लेकिन पहली जो पैसा है वो सबसे पहले 37,90,000 रुपए तत्काल दिया जाए, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है, पूरा जो मामला है साल 2018 का है। 2018 के बाद से पीड़ित महिला लगातार कोर्ट पहुंची थी, लगातार कोर्ट के चक्कर काटे थी और कोर्ट ने इस पूरे मामले में इस तरह की घटना ना हो। लेकिन इस तरह की जब दुर्घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। कोर्ट ने एक फैसला परिवार के पक्ष में सुनाया है जो कि एक नजीर बनेगा आगे इस तरह के किसी भी मामलों के उदाहरण के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कलियासोत के किनारे 33 मीटर नो कंस्ट्रक्शन जोन 31 दिसंबर तक हटाने होंगे। दरअसल कलियासोत डैम का 33 मीटर क्षेत्र ग्रीन बेल्ट रहेगा। एनजीटी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। दरअसल कलियासोत नदी के संरक्षण को लेकर यह फैसला सुनाया गया है। कलियासोत 2 माह में इसके करीब 30 से 33 मीटर, माफ कीजिएगा, 33 मीटर का जो क्षेत्र है, आपको और आसान शब्दों में बताएं तो कलियासोत नदी का किनारा देखिए और वहां से 33 मीटर नाप लीजिए। तो 33 मीटर के दायरे में अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 33 मीटर के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता है। और चिंता अगर नहीं करनी है तो ये कंस्ट्रक्शन आप ध्वस्त करा दें, हटा दें उसे, क्योंकि प्रशासन एक्शन लेगा तो वो ज्यादा महंगा पड़ सकता है। ऐसे में कलियासोत का जो 33 मीटर का एरिया है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश के तहत ग्रीन बेल्ट रहेगा। अर्थात यहां पर सिर्फ पेड़ पौधे होंगे, कोई भी यहां पर निर्माण नहीं होना चाहिए। रंजना दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रंजना, कलियासोत नदी के 33 मीटर का दायरा ग्रीन बेल्ट घोषित किया जाएगा। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला तो लिया ही गया है। कितना बड़ा वो एरिया है जो इसके दायरे में आता है, या कलियासोत नदी के आसपास किस तरह के कंस्ट्रक्शन देखे जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए आशीष, कलियासोत नदी के आसपास का जो एरिया है उसको ओपन स्पेस और
ग्रीन बेल्ट के तहत विकसित करने का जो आदेश है वो एनजीटी ने दिया है, क्योंकि काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि जो एरिया है ग्रीन बेल्ट का, वहां पर अवैध रूप से जो कब्जे हैं, अतिक्रमण है, वो किए गए हैं और इसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी जिस पर सुनवाई हुई है और अब ये आदेश जारी किया गया है और इसके जद में कई तरह के जो कब्जे हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है और दूसरे जो अतिक्रमण है वो आएंगे। हालांकि अभी फिलहाल ये फैसला सुनाया गया है। 33 मीटर तक के दायरे में जितने भी अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए हैं, कब्जे किए गए हैं या फिर जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उनको अब हटाने को लेकर जो समय सीमा है वो भी एनजीटी ने तय कर दी। इसके लिए जो अतिक्रमण हुआ है, अवैध कब्जे हुए हैं, उनको चिन्हित करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है और हटाने के लिए 31 दिसंबर 2023 यानी साल के आखिर तक का जो समय है वो दिया गया है। बिल्कुल, और समय सीमा के अंदर या तो खुद वो लोग ये निर्माण हटा लें, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा तो और महंगा पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सतना से ये बड़ी खबर, जहां पर एक मासूम से रेप का मामला, 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सतना से रीवा उसे रेफर करना पड़ा, उसकी हालत इतनी खराब है। मेडिकल कॉलेज रीवा में उस मासूम का इलाज चल रहा है। दरअसल आरोपी राकेश बर्मन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आरोपी आया था। 12 साल पहले सजा मिली थी। 4 साल की मासूम के साथ बलात्कार के मामले में ही सजा मिली थी। राकेश वर्मन नाम का व्यक्ति है, वो खिलाते हुए साथ में ले गया था। बाद में जब वो बच्ची रिपोर्ट हुई और उसको बच्ची को तलाशा गया तो राकेश वर्मन ने उसके साथ बलात्संग किया था। तो बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया इलाज के लिए, उसका रीवा रिफर किया गया अच्छे फिर उसके साथ दुष्कर्म हुआ। जी हाँ, जस्ट अभी तो बच्ची को रवाना किया है, इसके बाद सब कार्रवाई कर रहे हैं तत्काल। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज कहता है वोटर की टीम